मेरी पर्सनालिटी बाहर आने वाली है, मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, कैसे बात करती हूँ, वो सब लोगों को पता चलेगा। वो एक कैरेक्टर नहीं है। उसकी पर्सनालिटी बेस्ट है, तो बेस्ट ही निकल के आने वाला है। हर दिन कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब मुझे इनको वरने का मन करता है। मेरे पेरेंट्स को इनसे प्यार हो गया था डे 1 पे। आज 6 साल बाद मुझसे ज़्यादा प्यार इनसे करते हैं। झूठ बोल रहा है। इतना जो इन्होंने अचीव किया है लाइफ में, जितनी ग्राउंडेड हैं और जितनी ग्राउंड टू अर्थ हैं, डाउन टू अर्थ हैं, डाउन टू अर्थ हैं। हमारी तरफ से ऐसा कभी कुछ ब्लेम गेम नहीं होता कि तुम गलत हो, तुम माफी मांगो, ये होता ही नहीं है। कोई भी लड़ाई हो तो मुझे ही गाली पड़ती है, मुझे ही डांट पड़ती है कि भाई तुम ही गलत कर रहे होगे कुछ। Who said I love you first and how? आई डिड, और मैंने बहुत सिंपली बोला मुझे लग रहा है कि इधर कुछ चल रहा है, इसको थोड़ा कुछ आगे बढ़ाएं क्या, और इन्होंने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। मैं देखना चाहता था कि हम मैच करते भी या नहीं करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपस में तो हम पति पत्नी और प्यार ही करते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी जोड़ी मौजूद है। हमारी प्यारी बालिका बधू की बालिका, जिनका स्वयंवर स्वर हमारे साथ है। पहले तो बताओ आप दोनों कैसे हो? एकदम बढ़िया, बहुत एक्साइटेड है excited है। शो के लिए कितना क्योंकि एक्साइटेड हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये शो जो है ये हमारा ऑफ कोर्स जोड़ियों का रियलिटी चेक है। हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बाकी कपल्स के बारे में जानने मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पहला ऐसा एक रियलिटी सॉर्ट ऑफ एक शो है जहाँ पे मेरी पर्सनालिटी बाहर आने वाली है। मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, कैसे बात करती हूँ, वो सब लोगों को पता चलेगा। वो एक कैरेक्टर नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। एंड ऑफ कोर्स मिलन है साथ में, तो एक सपोर्ट सिस्टम रहने वाला है पूरा टाइम और मज़ा आने वाला है। हाँ, उसकी पर्सनालिटी बेस्ट है, तो हो। बेस्ट ही निकल के आने वाला है। सो स्वीट। बट आपने हमारी जो वधू हैं उनको वरने का कब सोचा, कैसे चला ये पूरा सिलसिला, हम जानेंगे। वधू को वरने का मैंने बहुत टाइम पहले ही सोच लिया था। ओहो, फिर उन्हें वरने में थोड़ा समय लगा, थोड़ा धीरे धीरे प्लान करके किया। थोड़ा आपको शो पे पता चलेगा कि मैंने कैसे उनको प्रपोज किया और कब किया और कहाँ किया। आपको शो पे ये भी पता चलेगा कि हम शादी का क्या प्लान कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। पर हर दिन जब इनके साथ बिताता हूँ, हर दिन कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब मुझे इनको वरने का मन करता है। मेकिंग मी फील सिंगल। बट आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है। पहले तो जब माँ बाप को मनाने का कुछ ज़्यादा तोलमोल लगा या सब बिल्कुल इम्प्रेस थे? मेरे मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे इससे, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इसका काइंडनेस जो नेचर है ये तो बहुत ही गिविंग है, बहुत लविंग केयरिंग टाइप का इंसान है। बट एट द सेम टाइम मेरे घर वालों को ये भी था कि घर कैसा है, फैमिली कैसी है, सब कुछ उनको जानना था। और जैसे ही उन्होंने जाना उनके बारे में, जब बातें की, जब उनसे मिले, उनकी श्योरिटी तो मतलब अलग लेवल पर पहुंच ही गई। क्योंकि एवरीथिंग अबाउट हिम एंड हिज फैमिली इज़ आइडियल, वो परफेक्ट, वो वैसी वाली सिचुएशन जहाँ पे मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई और नया फेज़ होगा या नया घर होगा। इट्स ऑलवेज लाइक कि ये तो ऐसा ही है, ये नॉर्मल है, ये मेरा है। सो वो ऑलरेडी फील होने लग गया। आई थिंक दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत केयर करता है मेरी, और वो मेरे पेरेंट्स देखते हैं जी। चाहे वो छोटी सी बात हो कि बेल बजी और सबसे पहले उठ के ये जाता है। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग, बट मेरे पेरेंट्स इस सारी चीज़ें नोटिस कर करके अप्रूवल तो बहुत जल्दी मिल गया। अप्रूवल मिल गया मुझे। आपकी फैमिली का? हमारे साइड तो बहुत ऐसे अप्रूवल देने के लिए रेडी बैठे रहते हैं हम। कि अच्छा इंसान दिखे, ये लो अप्रूवल, सील ऑफ इनको सील ऑफ अप्रूवल डे 1 से ही मिला हुआ था। और डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग एक्ट्रेस, इतना जो इन्होंने अचीव किया है लाइफ में, जितनी ग्राउंडेड हैं और जितनी ग्राउंड टू अर्थ हैं, डाउन टू अर्थ हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मेरे पेरेंट्स को इनसे प्यार हो गया था डे 1 पे। आज 6 साल बाद मुझसे ज़्यादा प्यार इनसे करते हैं। कोई भी लड़ाई हो घर में, किसी भी सिचुएशन में, तो मुझे ही गाली पड़ती है, मुझे ही डांट पड़ती है कि भाई तुम ही गलत कर रहे होगे कुछ। और अब ऐसा हो गया कि हम दोनों में अगर किसी चीज़ के बारे में अग्रीमेंट नहीं होता है तो ये सीधे मेरी मम्मी को कॉल कर देती है। ओह, मदर पावर। बट क्या पंगे हुए शो में, या आप दोनों के बीच में कभी कोई पंगा होता है?
आई थिंक इन जनरल हमारे बीच में तो बिल्कुल पंगा नहीं होता. हम काफ़ी उस टाइप के हैं कि हम पहले अपनी गलती ढूंढेंगे कि हमने क्या गलत किया, रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर उस बारे में बात करेंगे. तो हमारी तरफ से ऐसा कभी कुछ ब्लेम गेम नहीं होता कि तुम गलत हो तुम माफ़ी मांगो. ये होता ही नहीं है. देयर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो ईगो एंड आई थिंक ये हमारी स्ट्रेंथ है. वाओ. एंड इसी के चलते शो पर भी हमारा आपस में तो ऐसा कोई कुछ पंगा नहीं होने वाला. जी. बट एट द एंड ऑफ द डे कंपटीशन है. हाँ. बाकी कपल्स के बीच और ऐसे टास्क होंगे, ऐसी रियलिटी चेक्स होंगी जहाँ पे हमें प्रूव करना होगा दैट वी इन दिस जोन आर बेटर देन अदर्स. सो वो इस सिचुएशन में वैसे पंगे तो ऑफ कोर्स होंगे बिकॉज कंपटीशन है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपस में तो हम पति पत्नी और प्यार ही करते हैं. यहाँ प्यार वहाँ पंगा. बाकी जोड़ियों के साथ कैसी रही आप लोगों की बॉन्डिंग? सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ बहुत मज़ा आ रहा है. सबकी पर्सनालिटीज़ इतनी अलग हैं. सारी जोड़ियों में कुछ ना कुछ अलग यूनिक चीज़ें हैं जो सीखने मिल रही हैं. एंड आई थिंक हम उस फेज़ में हैं अभी जहाँ हमारी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो गई है. तो ये जो पीरियड है यहाँ पे हमें बहुत सारे मौके मिल रहे हैं सीखने के लिए कि एक रिलेशनशिप आइडियल कैसा होना चाहिए. तो आई थिंक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतनी बड़ी चीज़ हम सीख रहे हैं बिल्कुल एक फन माहौल में. जी. सो आई थिंक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड ऑल्सो अ बिग थैंक्स टू ऑल द कपल्स बिकॉज उन्होंने जो हमारे लिए ऐसे दिल खोला है. मतलब अभी से उसको एकदम कलर्स का इतना दामाद प्यार ये देते हैं दामाद, वो हाँ लोग, बिल्कुल. इतना प्यार देते हैं. मतलब कोई और शो होता तो शायद लोग सोचते इतना प्यार देने से पहले. बट ये जो 6 कपल्स हैं हमें छोड़ के पूरा दिल खोल के बैठे हैं वहाँ पे. वो एंड हमें वो वाइब भी नहीं है कि यहाँ कंपटीशन है, जीत हाँ. हार ये सब तो है ही नहीं. इट्स जस्ट मस्ती करनी है हाँ. व्हिच इज नाइस. अमेजिंग. हमारे गेम है बस फटफट क्वेश्चन Let's रैपिड go. फायर लेट्स हम गो. वो खेलते आई हैं. लव Let's go. रैपिड ओके 1 2 3 हु सेड आई लव यू फर्स्ट एंड हाउ? आई डिड. और मैंने बहुत सिंपली बोला मुझे लग रहा है कि इधर कुछ चल रहा है, इसको थोड़ा कुछ आगे बढ़ाएं क्या. और इन्होंने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ क्यों इतनी प्यारी बहू को? अरे मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी. मैं देखना चाहता था कि हम मैच करते भी या नहीं करते हैं. तो मैं 6 महीने लेके थोड़ा आराम से समझना चाहता था सिचुएशन को. फिर फाइनली हम मैच किए तो 6 साल हो गए हैं यार. ओके हु इज मोर फिल्मी बिटवीन यू टू? बिग शाहरुख खान बहुत ज्यादा फैन. फिल्मी है. ये मुझे फूल भी देता है तो मैं कहती हूँ फूल ऐसे मत दे, ऐसे घुटने करके पे ऐसे अगर फूल भेजे हैं, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, वो इनफ नहीं है. मैं फ्लाइट लेके घुटने पे बैठ के क्यों नहीं आ गया उस वक्त. मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. हाँ. फर्स्ट इंप्रेशन दोनों का एक दूसरे पे? मुझे तो बहुत हॉट लगा था. मैंने तो इसे एक किसी से बात करते हुए एक पार्टी में देखा था पहली बार. हाँ. और उसके पहले भी जब मैंने इसे एक रियलिटी शो इसने जो करा था उसमें देखा था तो आई रियलाइज कि इंसान अच्छा है, अच्छा दिखता है, अच्छा लड़का है, काम अच्छा करता है, एनजीओ चलाता है, इतना काइंडनेस इस जनरेशन ठीक-ठाक में. वाह आदमी. वाह वाह. आदमी ठीक ठाक है. देखो हाँ, हाँ. अगर आप दोनों की बॉलीवुड में कोई मूवी बनती है तो क्या टाइटल होना चाहिए? हमारी मूवी जी. ओह इंटरेस्टिंग. क्या टाइटल होना चाहिए? ड्रामा और काम ड्रामा, ड्रामा कम ड्रामा, ऐसा कुछ होना हाँ. चाहिए. कुछ तो बिकॉज शी लाइक्स ड्रामा, आई लाइक काम. बट हम दोनों आपस में मिलके थोड़ा फेक ड्रामा कर लेते हैं इसके सेटिस्फैक्शन के लिए. ड्रामा और वर्क हाँ. अगर हम उसे जोड़ दें. नहीं, काम मतलब काम Nice. KCALM वाला काम, शांति. ओह. हाँ. ऐसा आइस एंड फायर टाइप ऐसा शांति कुछ. ड्रामा. और आपको क्या लगता है कौन एक्टर एक्ट्रेस आप दोनों का रोल बखूबी निभा पाएंगे? हम क्यों नहीं कर ले? हाँ बिल्कुल. हाँ हम दोनों ही करेंगे. व्हाट बेटर देन दैट. बेस्ट. चलिए शांति लास्ट है. शांति ड्रामा स्टारिंग अविका एंड मिलिंद. हाय हाय. ओके लास्ट है. वन थिंग अबाउट ईच अदर दैट इंस्टेंटली मेड यू गो दैट्स इट आई हैव फाउंड माय पर्सन? आई थिंक हिज काइंडनेस. मैंने ये बिल्कुल सा अलग लेवल का काइंड इंसान है. कभी कभी मुझे लगता था कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बट जब मैंने इसकी काइंडनेस देखी मुझे समझ आया कि मैं कितना पानी में हूँ. तो आई थिंक द काइंडनेस इज समथिंग दैट रियली टच्ड माय हार्ट. सेम. आई थिंक काइंडनेस इज डेफिनेटली द टॉप ऑफ माय लिस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ 5 साल. बहुत ज़रूरी था कि जो मेरी ज़िंदगी में फुल टाइम रहे वो बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए. और ये इतनी बड़ी स्टार होने के बाद इतनी अच्छी इंसान निकली, ऊपर से स्मार्ट. तो मैं इनसे सारी बातें कर पाता हूँ, हर चीज़ डिस्कस कर पाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. तो आई थिंक ये 2 चीज़ों की वजह से आई रियलाइज्ड कि शी इज़ द वन. टचवुड आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे. Thank रब ने you. बना दी जोड़ी है. थैंक यू सो मच हमें Thank अपना you समय so देने के लिए. much. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Thanks a Thank you lot. so much. हाय नमस्ते, दिस इज अविका गौर और मैं हूँ मिलिंद. और आप देख रहे हैं हमें बॉलीवुड बॉलीवुड बबल. बबल.